रत्नत्रय से पावन जिनका यह औदारिक तन है, गोप्त समिति अनुप्रेक्षा में रत रहता निश दिन मन है। सन्मति युग की ऋषि साजिनिका बीते हर क्षण है, त्यागी तपस्याली नयतीय प्रवचन कला प्रवण है। जिनकी हित कर वाणी सुन कर सबका चित्त मगन है, जिनका पावन दर्शन पाकर शीतल हुई तपन है। तत्वों का होता नित्य चिंतन मंथन और मनन है, विद्या की उन सागर को मम शत शत बार नमन है, शत शत बार नमन है, शत शत बार नमन है। परम पूज्याचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ महा मुनि राजों की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, हम लोग यहाँ प्रतिदिन गुणस्थान चर्चा की क्लास करा करते थे। प्रतिदिन की भांति हम लोग यहाँ पर आज पुनः यहाँ गुणस्थान की चर्चा तो नहीं, किंतु हाँ आप लोग को एक विषय बताया था, माँ के संदर्भ में आज यहाँ पर अपन कुछ जानने का प्रयास करते हैं। माँ सभी जानते हैं, सभी का माँ से संपर्क संबंध जरूर हुआ है। इस दुनिया में यदि कोई सबसे हसीन तोहफा यदि कोई है तो वो है माँ। जिसके पास माँ है उसके पास दुनिया की हर वस्तु उसके पास में है। जिसके पास दुनिया की हर दौलत है किंतु माँ नहीं है, समझ लेना कि वह इस दुनिया में सबसे बड़ा कंगाल व्यक्ति है। माँ एक ऐसी वस्तु है, आप कह रहे होंगे माँ को वस्तु कहते हैं। हाँ, माँ एक वस्तु है, क्योंकि वो भी एक पदार्थ है इसलिए वो वस्तु है। वास्तव में देखा जाए तो माँ जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ अपने सारे के सारे दुखों को छुपा करके वो अपने लाल के लिए सुख देने का ही प्रयास करती है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, माँ हमेशा अपने बच्चे के लिए तत्पर रहती है। वो देखती नहीं है, ना तो वह अपने शरीर की स्थिति को देखती है जिसे हम स्वास्थ्य कहते हैं, न ही वो अपनी क्षमताओं को देखती है, लेकिन फिर भी वो अपने जिगर के टुकड़े के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार आमादा होती है। आज हम उसी माँ के संदर्भ में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। आपने सुना होगा, पुनः उसका पुनरावर्तन कर रहा हो, लेकिन मेरे मुख से नहीं सुना होगा, अन्यान्य किसी की मुख से जरूर सुना होगा। कथा है, एक साक्षात घटना है। उस साक्षात घटना को निबद्ध किया पद्य के माध्यम से। शीर्षक है चाचा भतीजा। कथा पद्य जिन्होंने बनाया ऐसे क्षुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज, उनके द्वारा रचित वो कविता, जिस कविता को यहाँ पर मैं आपके सामने उपस्थित करने जा रहा हूँ, माँ क्या होती है, उसको बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर चित्रण किया है। कहते हैं,
भाग्य भरोसे सांसें चलती, जाने कब रुक जाएंगी। जीवन की दुकान सुहानी, जाने कब उठ जाएगी। आज यहाँ मैं अचरजकारी वह घटना बतलाता हूँ, जिसका मात्र स्मरण करके मैं स्वयं दंग रह जाता हूँ। घटना एक ऐसी जिसे कहकर के सभी लोग विस्मय को उपलब्ध हो जाएंगे। घटना है भोपाल नगर की, पवन नाम का व्यापारी प्राणी गवा बैठा बेचारा, कर्मों की गति है न्यारी। कारोबार मुनाफे का था, भीड़ लगी रहती भारी, आने जाने वालों को भी जगह वही लगती प्यारी। आगे ही दुकान लगाते चाचा पर रहते खाली, ईर्ष्या ने उनकी मन में एक हलचल पैदा कर डाली। इसके जीते जी मुझको कुछ चैन नहीं मिल पाएगा, इतनी इसकी जीवन रेखा कब यह जग से जाएगा। होता है कुछ लोग ऐसे होते ईर्ष्यालु, जो ईर्ष्या के वशीभूत होकर के इस संसार में इस कार्य को करने के लिए आमादा हो जाते हैं। कहते हैं मैं जो घटना बताने जा रहा हूँ वो घटना है माँ का कलेजा। जिस माँ की कलेजे को यहाँ पर उपस्थित किया है पद्य के माध्यम से। लाखों घटनाएं धरती पर यूं ही घटती रहती है, फिर भी कुछ तो बस अपने दिल को पिघला देती है। कहीं चले खुशियों के दीपक, कहीं पले गम की छाया, खेल समय का अजब निराला कोई समझ नहीं पाया। एक छोटा परिवार नगर के एक छोर पर रहता था, नन्हा सा इकलौता बालक घर पर खेला करता था। एक बार घन घोर घटाई आसमान पर छाई थी, चम चम करती बिजली कोई संदेशा सा लाई थी। नश्वर है जीवन की आभा, नश्वर जीवन की खुशियाँ, सारे प्राणी पुष्प जहाँ पर ऐसी प्रेम की बगिया। प्रातः जो कलियां मुस्काती, संध्या को मुरझा जाती, आशा नहीं जगत को जिसकी मौत उसे ही ले जाती। बीत चुकी थी आधी रतिया, नगर नींद में सोया था, अपनी अंतिम सांसों को भी कभी किसी ने खोया था। गया अंधेरा हुआ सवेरा, तो भी सूरज शर्माया, दुष्ट काल की बेदर्दी पर मेघों को रोना आया। अभी भूमिका बन रही है, इंतजार कीजिए माँ का कलेजा। कैसा होता हो माँ का कलेजा, सुनोगे तो आंखों में आंसू आ जाए। हाँ, माँ एक ऐसी वस्तु इस दुनिया में है, इस माँ की यदि हम उपेक्षा करते हैं तो ध्यान रखना दुनिया में कभी कुछ वस्तु उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तुम कितना ही सब कुछ उपलब्ध कर लो अपने जीवन में,
माँ जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है। माँ है तो ये सब कुछ है, माँ नहीं तो कुछ भी नहीं। कहते हैं सारा जग जो हो, सारा जग तो जाग चुका था, एक पुरुष ही सोया था। खबर नगर में डगर डगर थी, सबका जीरा रोया था। आंखें कुछ भी देख न पाती, मुख भी बोल नहीं पाता, गंध नहीं ले सके नासिका, सुनने में कुछ ना आता। बिन पंछी का सोना पिंजड़ा, अखियों को छलका देता। बिलख रही थी एक अभागन, कौन वहां क्या कर लेता। पिछले कर्मों ने नारी को ऐसे विधवा बना दिया, मरघट की लपटों ने नरगी काया को फिर जला दिया। लोग कहे तू शादी कर ले, पर उसको स्वीकार नहीं। सतियों ने भी कष्ट सहे हैं, मुझ पर ही यह वार नहीं। भारत में ही लाखों बाल के माते पिता बिन जीते हैं, देख दूसरों की खुशहाली, अपने गम को पीते हैं। माँ, कर्म का उदय आया, विधवा हो गई। लोगों ने कहा माँ तू विवाह कर ले दूसरा। कहा नहीं, जब सतियों ने कष्ट सहे हैं तो फिर मैं भी उसी को करूंगी। और वह अपनी खुशहाली के, दूसरों की खुशहाली को देख करके स्वयं के गम को पी लेती है। और भी कुछ करती है माँ, किसके लिए? अपने लाल के लिए। पीस पीस कर घर की चक्की वह पैसा उपजाती थी, भूखी रह कर भी बेटे को वह भर पेट खिलाती थी। ले 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 दे कर अपने बालक को विद्यालय भिजवाती थी, देख पुत्र की प्रतिभा को वह फूली नहीं समाती थी। माँ घर के काम करती थी, लोगों का पीसती थी। नहीं थी उसके पास कोई धन की व्यवस्था, लेकिन फिर भी अपने बेटे को वह भूखा नहीं सुलाती थी, खिलाती थी पिलाती थी उसके लिए, और उसकी जरूरतों को पूरी करती थी। माँ हर वस्तु उसको देती थी और उसको भेजती थी विद्यालय में, जा बेटा तू पढ़। और उसके प्रतिभा को देख करके फूली नहीं समाती। मेरा बेटा, मेरा लाल कितना प्रतिभावान है। आज मास्टर सर ने आज उसके लिए, आज शिक्षक ने उसके लिए बधाइयां दी, अभिनंदन किया है। मेरा लाल, जिगरी लाल, मेरे जिगर का लाल, मेरा कलेजा। माँ हमेशा फूली नहीं समाती, क्योंकि वो जानती है कि मुझे यदि खुशी मिलती है तो अपने ही बेटे से मिलती है। ऐसी उसकी भावना रहती, मेरा लाल टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा। पूत महाविद्यालय में जब बड़ा हुआ तब जा पहुंचा, राजा बेटा बड़ा हो गया, माता ने मन में सोचा। हवा लगी जब कॉलेज की तब भोलापन चकचूर हुआ, बचपन बीत चुका था अब वह यौवन से भरपूर हुआ। चला गया भोलापन। और महाविद्यालय कॉलेज की जब हवा लगती है तो वह एक अलग ही रंगीनियों में रंग जाता है। बेटा जिसे माने पीस पीस कर लोगों का, वहां जाकर नौकरी और चाकरी करके उसको पालना, किंतु वह कुछ कुछ भूलने लगा।
यौवन आ गया, जवानी का जोश, गरम जोश होता है, भूल जाता है उसको। कहते हैं जीवन का हर मोड़ जीव को नया ढंग सिखलाता है, आज और कल में कोई भी मेल नजर ना आता है। यौवन का तूफानी मौसम जब इंसान पर छाता है, सूझबूझ वाला भी प्रायः होश हवा से गंवाता है। गरम जोश जवानी का जब होता है, वो भूल जाता है कि मेरे उपकारी कोई है इस संसार में, किसी ने मुझ पर उपकार किया है, अब भूल जाता है। किसी ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया है, वो भगवान है। मैं कहता हूँ प्राय लोगों से कि तुम मंदिर के भगवान को बाद में पूजना, सबसे पहले अपने घर के देवता जिसे हम भगवान कहते, माता पिता, यदि आपने उनकी पूजा कर ली, उनको अर्घ चढ़ा दिया, उनको नमस्कार कर लिया, समझना कि आपने अपने भगवान जो मंदिर में विराजमान जिन बिंब जो हमारे लिए देवता स्वरूप ऐसे वीतरागी को आपने नमस्कार कर लिया। यदि घर के देवता यदि आप पर प्रसन्न नहीं है, घर के देवता यदि आप खुश है, तो समझ लेना कि बाहर का देवता वो कभी भी आप पर प्रसन्न नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी वर्तमान की कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, हम घर के देवता को तो नहीं पूजते और मंदिर के देवता को जाकर के पूजते हैं। वो देवता वहां से मौन संकेत दे करके कहता है कि हे भोले प्राणी, मैं तेरी इस पूजा से तब संतुष्ट होऊंगा जब तू घर के देवता को पूज करके मेरे पास आएगा, तभी मैं संतुष्ट हो सकता हूं। लेकिन नहीं, हम तो घर के देवता को बिल्कुल नहीं, बाहर के देवता को पूजते हैं। बाहर का देवता नहीं, घर का देवता हमारे लिए बहुत जरूरी है। कहते हैं यहाँ पर होश हवास गंवा देता है। जवानी का जोश व्यक्ति को मदोन्मुख बना देता है, मदान बना देता है। सादे सूती कपड़े कैसे अब मन को बहलाएंगे, घर जाकर हम भी मम्मी से सूट बूट सिलवाएंगे। मांगे बढ़ने लगी पुत्र की, माँ के सिर का भार बढ़ा, जोश जवानी में लड़के पर एक विदेशी रंग चढ़ा। माँ पहले फीस पास करके थोड़ा धन लाती थी, कुछ कपड़े होते थे सादे, उनको ला करके अपने बेटे के तन को ढकती थी, किंतु हवा लग गई बाहर की कॉलेज की। जवानी का जोश अब उसको विदेशी रंग में रंगने लगा, वो विदेशी रंग में रंग गया। उसको भी डिमांडें बढ़ने लगी। माँ से कहने लगा, माँ अब ये कपड़ा मुझे नहीं, मुझे तो अच्छा चाहिए। जीवन साथी की तलाश में स्वयं कहीं से कर लूंगा, भैया मैया 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 ठहरी, भोली भाली उसको कष्ट नहीं दूंगा। इस उलझन में पढ़कर अब वह देरी से घर आता था, इंतजार करती माता को कभी न सोया पाता था। माँ हमेशा इंतजार करती हो बेटा, किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया। होता है ऐसा, जवानी का जोश जो होता है, रात रात भर घर से बाहर, माँ फिर भी इंतजार करती, मेरा लाल आ रहा। टकटकी लगा करके वह उस आंगन में देखती रहती, कब वो बेटा आ रहा, कब वो बेटा आ रहा है।
स्कॉलरशिप घर को न लाकर और कहीं बरसाता था, पता नहीं था मम्मी को यह किसको भेंट चढ़ाता था। हैंड बैग परफ्यूम वगैरह सब कुछ उसे दिलाता था, होटल और सिनेमा में भी पैसे खूब उड़ाता था। हाँ, जवानी का जोश है। माँ ने तो इतना कष्ट किया, लेकिन तुम स्कॉलरशिप का पैसा किसके ऊपर लुटा रहे हो? जवानी का जोश है। एक बार बातों बातों में साथी ने यह फरमाया, सास बहू के झगड़ों से है मनवा मेरा गाया, शायद मेरे जीवन में भी अंधियारी रातें आए, शादी के अपने सपने या सपने ही ना रह जाए। लड़का बोल पड़ा घबरा कर, जो चाहे वो बतलाओ, चांद सितारे ला दूंगा मैं, मगर मुझे ना ठुकराओ। उत्तर आया मैंने, अब तक तुम्हें कहाँ ठुकराया है, पर आगामी संकट ने ही दिल को बहुत डराया। लड़की कह रही लड़के से कि मुझे ये सब सास बहू के झगड़े चाहिए ही नहीं। जिस माँ ने पाल पोस करके बेटे को तैयार किया, आज वह बेटा एक लड़की के कुछ दिन के प्रेम व्यामोह में पड़कर अब अपनी माँ को ही इग्नोर करने के लिए चल पड़ा। लड़की डिमांड कर रही है कि मुझे सास बहू का झगड़ा नहीं चाहिए, मेरे भीतर की इच्छा है मुझको तुम ही अपनाओ, मगर कलेजा अपनी माँ का पहले लाकर दिखलाओ। धरती खिसक गई नीचे से, सख्त पड़े जब कानों में, जीवन की गलियां है तिरछी, धक्के है अरमानों। कलेजा लेकर के आओ, तब हम तुमसे बात करेंगे। वो क्या है? ये है संसार, इसी का नाम है। उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसकती उस लड़के के पैरों के नीचे से, कहते हैं कि उसको धक्का लगा। चिंता
जय जिनेन्द्र सभी को। सब लोग 2 मिनट वेट करना, भैया जी के यहाँ पे नेटवर्क का इशू है। 2 मिनट में भैया जी ज्वाइन करेंगे फिर से। आवाज आ रही होगी आप लोगों को। आवाज आ रही होगी आप लोगों को। भैया जी आप वहां से अनम्यूट कर दो अपने को।